नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे मित्रों, पिछले सेशन में हमने जीके जीएस सामान्य अध्ययन के पार्ट 3 पढ़े थे और आज पढ़ेंगे मेरे प्यारे मित्रों पार्ट 4। तो जल्द से जल्द आप हमारे इस सेशन से जुड़ जाइए मेरे प्यारे मित्रों, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे मित्रों। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यूपी पुलिस स्पेशल है जीके जीएस मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए आप जो है जल्द से जल्द जुड़ जाइए मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे मित्रों और लेते हैं एक बढ़िया सा शानदार सेशन मेरे प्यारे मित्रों। तो जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करें मेरे प्यारे मित्रों और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे मित्रों। और आप हमारा यह सेशन अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोगों तक हमारा यह सेशन प्राप्त हो जाए मेरे प्यारे मित्रों। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप डेली प्रैक्टिस करिए, डेली रिवीजन करिए, तभी आपका सब्जेक्ट मजबूत होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर और लेते हैं बढ़िया सा ध्यान मेरे प्यारे मित्रों धुआंधार सेशन। चलिए देर ना करते हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए तो पिछले सेशन में हमने आप लोगों को पढ़ाया था मेरे प्यारे मित्रों जीके जीएस सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन पार्ट है हमारा मेरे प्यारे मित्रों, पार्ट है हमारा 4। तो आप लोग जल्द से जल्द सेशन से जुड़ जाइए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए आशा करता हूं कि आप चलिए मेरे प्यारे मित्रों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम आज आप लोगों को। देखिए चलिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और दूसरा है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था मेरे प्यारे मित्रों, तो सन 1556 ईस्वी में। और तीसरा कह रहा है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था मेरे प्यारे मित्रों, तो 1761 ईस्वी में। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था मेरे प्यारे मित्रों, तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसका आंसर राइट आंसर है 1576 ईस्वी। और दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुई, तो मेरे प्यारे मित्रों 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना हुई। तो ये थे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं मेरे प्यारे मित्रों, जो परीक्षा हॉल में कई बार मेरे प्यारे मित्रों परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आप लोग इनका जो है अच्छे से कंठस्थ करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दिमाग में सेट करके रखिए, ताकि एग्जाम में अगर आ जाए ये क्वेश्चन तो आप लोग छाप के आइए। चलिए आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, अगर नहीं लिया तो ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसको मिटा देते हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों जीके। मेरे प्यारे मित्रों प्लासी का युद्ध कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध मेरे प्यारे मित्रों और बक्सर का युद्ध ये कब हुआ था, कब हुआ था, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए आप लोग इनको जो है बढ़िया से नोट कर लीजिए कब हुआ था। चलिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है मेरे प्यारे मित्रों और थर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये सब। और बंगाल की अस्थाई बंदोबस्त योजना, बंगाल का प्रथम विभाजन, एक मोस्ट क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है मेरे प्यारे मित्रों। बंगाल का
बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन। चलिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, कब हुआ था? मोस्ट जी के जीएस के क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग नोट करते चलिए। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? और मुस्लिम लीग की स्थापना, आप लोग नोट करिए, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना, लीग की स्थापना मेरे प्यारे मित्रों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी? चलिए, एक क्वेश्चन ये हो गया। पांचवा क्वेश्चन आप लोग देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? और मार्लो मिंटो सुधार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों। मार्लो मिंटो सुधार योजना, मार्लो मिंटो सुधार। चलिए, मार्लो मिंटो सुधार मेरे प्यारे मित्रों, ये कब हुआ था? चलिए, 5 क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, इसको देखते हैं कि कब कब हुआ था। चलिए, तो प्लासी का युद्ध मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग नोट करते चलिए। प्लासी का युद्ध सन 1757 ईस्वी में, इसका आंसर है मेरे प्यारे मित्रों 1757 ईस्वी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी। और इसका बक्सर का युद्ध मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग तो जानते ही होंगे, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था मेरे प्यारे मित्रों। और इस क्वेश्चन का ऐसा आंसर है बंगाल का विभाजन मेरे प्यारे मित्रों। आप लोगों को बंगाल का विभाजन मेरे प्यारे मित्रों 1905 में, बंगाल का विभाजन, बंगाल का मेरे प्यारे मित्रों प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। चलिए, ये हो गया। और मुस्लिम लीग की स्थापना मेरे प्यारे मित्रों कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और मार्लो मिंटो सुधार योजना मेरे प्यारे मित्रों, मार्लो मिंटो सुधार योजना ये हुई थी मेरे प्यारे मित्रों 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो सुधार योजना। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। नोट नहीं किए तो मेरे प्यारे मित्रों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप लोग नोट करते रहना। बने रहिए आप माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से। जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप जो है अपनी तैयारी अगर उच्च लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करिए। और हम डेली ऐसे ही सेशन आप लोगों को देते रहेंगे मेरे प्यारे मित्रों, जिससे आपका जीके जीएस के सभी क्वेश्चन कवर होते रहेंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करिए और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिए मेरे प्यारे मित्रों। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसको मिटा देते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध मेरे प्यारे मित्रों कब हुआ? ये हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए आप लोग जो है नोट करते रहना। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था मेरे प्यारे मित्रों? प्रथम हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, चलिए द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध मेरे प्यारे मित्रों कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? चलिए, ये हो गया। और तीसरा मेरे प्यारे मित्रों, तीसरा है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? और साइमन कमीशन का आगमन, असहयोग आंदोलन मेरे प्यारे मित्रों कब? असहयोग, असहयोग, असहयोग आंदोलन, आंदोलन, असहयोग आंदोलन मेरे प्यारे मित्रों, इसको आप लोग नोट करिए। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? और चौथा है मेरे प्यारे मित्रों, चौथा क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, साइमन कमीशन का आगमन। चौथा आप लोग नोट करिए, साइमन कमीशन का आगमन।
साइमन कमीशन का आगमन। साइमन कमीशन का आगमन। और पांचवा आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, दांडी मार्च नामक सत्याग्रह। दांडी मार्च नामक सत्याग्रह। दांडी मार्च नामक सत्याग्रह मेरे प्यारे मित्रों कब हुआ था? तो देखिए, आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ये आप लोगों को हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन को आप बेसिक जानकारी रखिए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य हुआ था। 1914 से 1918 के बीच हुआ था मेरे प्यारे मित्रों। ये क्या है? प्रथम विश्व युद्ध। इस क्वेश्चन का आंसर यह है। और द्वितीय विश्व युद्ध मेरे प्यारे मित्रों पूछ रहा है कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध मेरे प्यारे मित्रों नोट करिए 1939 से 1945 के बीच। 1939 से 1945 के बीच मेरे प्यारे मित्रों द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। चलिए, 1945 से 1945 ईस्वी के बीच, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग नोट करते चलिए। असहयोग आंदोलन मेरे प्यारे मित्रों कब चला था? तो 1920 से 1922 के बीच। 1920 से 1922 के बीच मेरे प्यारे मित्रों असहयोग आंदोलन। इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। और साइमन कमीशन का आगमन मेरे प्यारे मित्रों कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। और दांडी मार्च नामक सत्याग्रह मेरे प्यारे मित्रों महात्मा गांधी 1930 ईस्वी में। दांडी मार्च नामक 1930 मेरे प्यारे मित्रों 1930 ईस्वी में दांडी मार्च नामक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और आशा करता हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं और इसको मिटा देते हैं। ये थे मेरे प्यारे मित्रों हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने आप लोगों को नोट करा दिए। अब हम चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लेते हैं। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे मेरे प्यारे मित्रों। किस टॉपिक से हम क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं? भारत में सबसे बड़ा, छोटा एवं लंबा। भारत में सबसे बड़ा, छोटा या लंबा, इस टॉपिक से हम क्वेश्चन को हल करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। और देखेंगे कि भारत में कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है और कौन सी चीज सबसे लंबी है मेरे प्यारे मित्रों। इस टॉपिक से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए, तो जुड़े रहिए हमारे इस सेशन में लास्ट तक। तो बड़ा राज्य यहां पर लिखिए मेरे प्यारे मित्रों, भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल में मेरे प्यारे मित्रों कौन सा राज्य है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा राज्य है मेरे प्यारे मित्रों? आगे नोट कर देना है। चलिए, और बड़ा राज्य जनसंख्या में भारत में, यहां पर नोट करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, भारत में सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में मेरे प्यारे मित्रों तो वो है उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है। और भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में मेरे प्यारे मित्रों
वो होगा राजस्थान। राजस्थान है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए मेरे प्यारे मित्रों। और छोटा राज्य क्षेत्रफल में अगर पूछ रहा है सबसे छोटा राज्य, तो आप लोग नोट करिए सबसे छोटा राज्य। सबसे छोटा राज्य मेरे प्यारे मित्रों कौन सा है, तो वो है गोवा। वो है मेरे प्यारे मित्रों गोवा। तो आप लोग इसको नोट करिए, वो है गोवा। और छोटा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य मेरे प्यारे मित्रों ये क्षेत्रफल होगा, आप लोग इसको बढ़ा लीजिएगा। चलिए क्षेत्रफल मेरे प्यारे मित्रों गोवा है। और छोटा राज्य जनसंख्या में अगर पूछ रहा है सबसे छोटा राज्य, छोटा राज्य मेरे प्यारे मित्रों जनसंख्या में अगर पूछेगा, जनसंख्या में, तो आप लगाइएगा सिक्किम। सिक्किम मेरे प्यारे मित्रों ये जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है। चलिए आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और बड़ा जिला क्षेत्रफल में मेरे प्यारे मित्रों सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला मेरे प्यारे मित्रों नोट करिए क्षेत्रफल में तो ये है कौन सा राज्य है, कच्छ गुजरात। कच्छ गुजरात मेरे प्यारे मित्रों ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में। कच्छ जिला कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे मित्रों, गुजरात में। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में छोटा जिला क्षेत्रफल में। चलिए सबसे छोटा जिला आप लोग नोट करिए, सबसे छोटा जिला। सबसे छोटा जिला मेरे प्यारे मित्रों कहाँ का है, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में मेरे प्यारे मित्रों क्षेत्रफल में तो वो है माहे पांडुचेरी। चलिए माहे पांडुचेरी मेरे प्यारे मित्रों चलिए तो आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है, माहे पांडुचेरी। इसको आप लोग मेरे प्यारे मित्रों नोट करिए, माहे पांडुचेरी। और ऊंची चोटी मेरे प्यारे मित्रों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी मेरे प्यारे मित्रों पूछता है। चलिए सबसे ऊंची चोटी मेरे प्यारे मित्रों K2 है। K2 है मेरे प्यारे मित्रों, K2 सबसे ऊंची चोटी मेरे प्यारे मित्रों K2 है। गाडविन ऑस्टिन, इसका नाम है गाडविन ऑस्टिन। तो ये आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये पूछ चुका है। तो इसलिए आप लोग इसको जो है मोस्ट लगा के रखिएगा। चलिए सबसे लंबी नदी कौन सी है मेरे प्यारे मित्रों, तो आप लोग लिखिए सबसे लंबी नदी मेरे प्यारे मित्रों कौन सी है, तो वो है गंगा नदी। सबसे लंबी नदी मेरे प्यारे मित्रों गंगा नदी है। और सबसे चौड़ी नदी मेरे प्यारे मित्रों, सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे चौड़ी नदी मेरे प्यारे मित्रों ब्रह्मपुत्र है। अगर आपने नहीं नोट किया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो नोट कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप लोग नोट करते रहना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्यारे मित्रों, इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए तो कह रहा है दक्षिण भारत के, नोट करिए आप लोग, दक्षिण भारत में कौन सी नदी है मेरे प्यारे मित्रों, दक्षिण भारत की लंबी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मेरे प्यारे मित्रों कौन है, तो वो है गोदावरी।
दक्षिण भारत की मेरे प्यारे मित्रों सबसे लंबी नदी है गोदावरी। सबसे लंबी सहायक नदी है मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग नोट करिए, सबसे लंबी सहायक नदी। सबसे लंबी सहायक नदी मेरे प्यारे मित्रों कौन सी है? तो वो है, आप लोग नोट करिए, यमुना नदी मेरे प्यारे मित्रों। सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। यमुना नदी सबसे लंबी सहायक नदी है मेरे प्यारे मित्रों, तो वो है यमुना। और सबसे बड़ी झील, मेरी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे मित्रों, सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील मेरे प्यारे मित्रों कौन सी है? इसको आप लोगों को बताना है। सबसे बड़ी झील है मेरे प्यारे मित्रों बुलर झील। सबसे बड़ी झील मेरे प्यारे मित्रों कौन सी है? तो कौन सी है? बुलर झील। बुलर झील ये कहां पर पड़ता है मेरे प्यारे मित्रों? ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में मेरे प्यारे मित्रों ये बुलर झील पड़ती है। चलिए, सबसे बड़ी झील जम्मू कश्मीर में है ताजे मीठे जल की बड़ी झील। इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे मित्रों, इसी को क्या बोलते हैं? ताजे मीठे जल की झील। जल की झील, ताजे मीठे जल की झील बुलर झील को बोलते हैं मेरे प्यारे मित्रों, जो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। खारे जल की बड़ी तटीय झील मेरे प्यारे मित्रों, एक ये क्वेश्चन में आता है, खारे नदी के तटीय झील। खारे मेरे प्यारे मित्रों खारे जल की बड़ी तटीय झील, खारे जल की, यहां पर नोट करिए, खारे जल की बड़ी तटीय झील। बड़ी तटीय झील कहाँ की है मेरे प्यारे मित्रों? वो कौन सी झील है? खारे जल की झील, खारे पानी वाली, तो वो है चिल्का झील मेरे प्यारे मित्रों। इसको आप लोग नोट करिए, चिल्का, इसको आप लोग नोट करिए, चिल्का झील खारे जल की बड़ी तटीय झील है मेरे प्यारे मित्रों। सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो आप लोग नोट करिए, सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंची झील तो कौन सी है मेरे प्यारे मित्रों? आप लोग बताइए। सबसे ऊंची झील चोलामू सिक्किम में है। चोलामू, सबसे ऊंची झील चोलामू सिक्किम में है मेरे प्यारे मित्रों, इसको आप लोग नोट करिए। चलिए, सबसे ऊंची झील चोलामू सिक्किम मेरे प्यारे मित्रों। और चलिए, अब हम दो क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों आप लोगों को इतना इंपॉर्टेंट लिखाएंगे कि ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है और ऑल कॉम्पिटिटिव में ये क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे आप यूपीपीसीएस का ले लीजिए या फिर रेलवे का ले लीजिए, एसएससी का ले लीजिए, और या फिर मेरे प्यारे भाइयों बहनों यूपी पुलिस का ले लीजिए। तो इसको कहीं पर आप जो है हेडिंग डाल के मोटे में लिखिए मेरे प्यारे मित्रों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहे हैं। मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, जो परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, मोस्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, इसको आप कहीं पर नोट कर लीजिए।
आशा करता हूं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको वेरी वेरी मोस्ट लगाइए। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध मेरे प्यारे मित्रों, सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आप लोग लिखिए सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध कौन सा है मेरे प्यारे मित्रों? ये एग्जाम में कई बार पूछता है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों, सबसे लंबा बांध आपको बताना है कौन सा है। तो इसका सबसे लंबा बांध मेरे प्यारे मित्रों ये कहाँ है? हीराकुंड, इसको नाम कहते हैं हीराकुंड। ये कहाँ पर है? महानदी पे है मेरे प्यारे मित्रों। ये आप लोग नोट करते रहना, कभी कभी इस तरह से पूछ लेता है कि हीराकुंड बांध किस महानदी के तट पे, हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो महानदी के तट पर है मेरे प्यारे मित्रों। इसको आप लोग ध्यान से नोट करिए, सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड महानदी पे है मेरे प्यारे मित्रों। और अगर पूछेगा इसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, वेरी वेरी, सबसे ऊंचा बांध, अगर आपसे पूछ रहा है सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध अगर पूछ ले मेरे प्यारे मित्रों एग्जाम में, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? चलिए, सबसे ऊंचा बांध अगर आपसे पूछ ले मेरे प्यारे मित्रों, तो ऊंचा है सबसे बांध टिहरी बांध, सबसे ऊंचा बांध मेरे प्यारे मित्रों टिहरी बांध है, टिहरी बांध। चलिए, टिहरी बांध ये कहाँ पर है मेरे प्यारे मित्रों? ये है उत्तराखंड में, ये है मेरे प्यारे मित्रों उत्तराखंड में। इसलिए ये दो क्वेश्चन आपको मोस्ट लगा के चलना है मेरे प्यारे मित्रों। कई बार ये हो सकता है यूपी पुलिस में पूछा जाए, दोनों में से एक जरूर पूछा जाएगा, ये मेरा मानना है मेरे प्यारे मित्रों। इसलिए ये दो क्वेश्चन आप लोग जो है एकदम रट लीजिए, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में है, और सबसे लंबा बांध हीराकुंड ये महानदी पे है मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन लगा लिए होंगे। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, लंबी तट रेखा वाला राज्य, कभी कभी पूछता है लंबी तट, तट रेखा वाला राज्य, रेखा वाला राज्य, लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आप लोग लगाइएगा गुजरात। गुजरात मेरे प्यारे मित्रों सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। चलिए, और छोटी तट रेखा वाला राज्य अगर पूछ रहा है, और अगर छोटी तट रेखा वाला राज्य अगर आपसे पूछ रहा है, तो आप लोग लगाइएगा सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य, तो ये है गोवा। गोवा भी मेरे प्यारे मित्रों छोटी तट रेखा वाला राज्य है। और बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग मेरे प्यारे मित्रों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, आप लोग इसको भी मोस्ट लगाइए, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा मेरे प्यारे मित्रों आप लोग लिखिए, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है मेरे प्यारे मित्रों? तो NH7 या NH44, इसको आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा, NH7 या NH44 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए हम आप लोगों को जो मोस्ट है वो बता दे रहे हैं, उनको आप हेडिंग बना के लिखिएगा, NH7 या NH44 मेरे प्यारे मित्रों। और छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग अगर पूछेगा, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, चलिए सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग अगर आपसे पूछ ले रहा है, तो 47 से, यहां पर लिखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, 47 से मेरे प्यारे मित्रों ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये 6 किलोमीटर है। ये कितना किलोमीटर है? ये सिर्फ 6 किलोमीटर है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये। चलिए,
आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों और इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा दिए मेरे प्यारे मित्रों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बने रहिए आप लोग माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस पे। हम आप लोगों को ऐसे ही सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन को एकदम बेसिक से बताएंगे और एकदम रटा डालेंगे मेरे प्यारे मित्रों। बस आप सेशन को पूरा वॉच करिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीके जीएस सब में पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सेशन को अच्छे से वॉच कर रहे हैं। जो भाई बहन हमारी इस चैनल पे नए हैं माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस पे, उनसे मेरी विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे मित्रों। और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इससे हम मोटिवेट होते हैं और अच्छे से अच्छे सेशन लाने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए सबसे लंबी सड़क पूछता है मेरे प्यारे मित्रों। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी मेरे प्यारे मित्रों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी सड़क, सबसे लंबी सड़क, सबसे लंबी सड़क मेरे प्यारे मित्रों, सड़क कौन सी है? सबसे लंबी सड़क कौन सी है? चलिए तो आप लोग नोट करिए, सबसे लंबी सड़क मेरे प्यारे मित्रों ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये जो है सबसे लंबी सड़क है मेरे प्यारे मित्रों, इसको भी आप लोग नोट करते रहना। और बड़ा रेगिस्तान है, आप लोग सभी जानते होंगे, बड़ा सबसे बड़ा रेगिस्तान, रेगिस्तान वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मेरे प्यारे मित्रों राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान सबसे बड़ा रेगिस्तान मेरे प्यारे मित्रों राजस्थान में है। तो इसको भी आप लोग नोट करिए। बड़ा डेल्टा, बड़ा डेल्टा मेरे प्यारे मित्रों, बड़ा डेल्टा अगर पूछ रहा है तो इसको भी आप लोग नोट करिए। बड़ा डेल्टा ये है मेरे प्यारे मित्रों, बड़ा डेल्टा अगर पूछेगा तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। इसको आप लोग नोट करिए, सुंदरबन, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है अगर आपसे ये पूछ रहा है बड़ा डेल्टा। चलिए और लंबा नदी पुल मेरे प्यारे मित्रों, अगर सबसे लंबा नदी पुल पूछ रहा है, लंबा नदी पुल, लंबा नदी पुल, तो आप लोग इसको नोट करिए। लंबा नदी पुल होगा मेरे प्यारे मित्रों महात्मा गांधी सेतु पटना, महात्मा 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 गांधी, महात्मा गांधी सेतु पटना, ये आप लोग नोट करिए। महात्मा गांधी सेतु पटना लंबा नदी पुल सबसे बड़ा है ये मेरे प्यारे मित्रों, इसको आप लोग नोट करिए। और बड़ा गुफा है मेरे प्यारे मित्रों, सबसे बड़ा गुफा, बड़ा गुफा है, आप लोग नोट करिए। बड़ा गुफा, बड़ा गुफा है मेरे प्यारे मित्रों, कहाँ पर है? तो आप लोग नोट करिए, बड़ा गुफा मंदिर, बड़ा गुफा मंदिर ये कहाँ पर है? कैलाश मंदिर, कैलाश मेरे प्यारे मित्रों, बड़ा गुफा मंदिर, कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर मेरे प्यारे मित्रों यह कहाँ पर है? राजस्थान, राजस्थान। चलिए बड़ा गुफा मंदिर, कैलाश मंदिर राजस्थान में है मेरे प्यारे मित्रों, इसको आप लोग नोट करिए। नहीं सॉरी, कैलाश मंदिर एलोरा, एलोरा, हाँ एलोरा, एलोरा में है मेरे प्यारे मित्रों, इसको आप लोग नोट करिए। कैलाश मंदिर एलोरा, ये भी शायद चलिए लंबी सड़क सुरंग, सबसे लंबी सड़क, सबसे लंबी
लंबी, सबसे लंबी मेरे प्यारे मित्रों सड़क सुरंग, सबसे लंबी सड़क सुरंग मेरे प्यारे मित्रों आप लोग नोट करिए, सबसे लंबी सड़क सुरंग, सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासरी जम्मू श्रीनगर, चेनानी नासिर जम्मू श्रीनगर, ये कहां पर है? जम्मू श्रीनगर में है मेरे प्यारे मित्रों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, एक क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीर पंजाल मेरे प्यारे मित्रों, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म मेरे प्यारे मित्रों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म मेरे प्यारे मित्रों, तो ये है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मेरे प्यारे मित्रों रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफार्म है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए, और लंबी रेल सुरंग, यही आप लोगों को बता रहे थे मेरे प्यारे मित्रों, लंबी रेल सुरंग ये कहां पर है? तो आप लोग इसको लगाइएगा पीर पंजाल, ये कहां पर है? पीर पंजाल मेरे प्यारे मित्रों, ये है जम्मू कश्मीर में, ये है जम्मू कश्मीर में। चलिए, तो पीर पंजाल मेरे प्यारे मित्रों कहाँ है? जम्मू कश्मीर, और लंबा रेल मार्ग। तो चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, सबसे लंबा अगर रेल मार्ग पूछ ले मेरे प्यारे मित्रों, सबसे लंबा रेल मार्ग अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो ये है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक मेरे प्यारे मित्रों, ये है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ये कहाँ पड़ता है? ये शायद तमिलनाडु में पड़ता है मेरे प्यारे मित्रों। तमिलनाडु में सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है, 4788 किलोमीटर, ये मेरा मानना है। चलिए, आज ये भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए और एनटीपीसी के लिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान, आप लोग नोट करिए, सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो वो है मेरे प्यारे मित्रों भारत रत्न। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग लगा लीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इसको मिटा देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो हेलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में मेरे प्यारे मित्रों मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अपनी तैयारी ऐसे ही लगातार बनाए रखिए
और एकदम स्ट्रांग होती जाएगी। मेरे प्यारे मित्रों डेली सेशन को वॉच करिए और हमारा यूट्यूब पे एकदम बिल्कुल फ्री कोर्स है मेरे प्यारे मित्रों, कोई पेड कोर्स नहीं है, इसलिए माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को आप ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी एकदम उच्च लेवल पर ले जाइए। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे मित्रों, हम आपको डेली जीके जीएस की क्लासेस देंगे, मैथ की देंगे मेरे प्यारे मित्रों, और करंट अफेयर की भी क्लासेस चलने वाली हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग जो है जुड़ जाइए माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से और अपनी तैयारी उच्च लेवल पर बनाइए मेरे प्यारे मित्रों। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे मित्रों, एसएससी और रेलवे वालों के लिए तो मेरे प्यारे मित्रों एकदम स्पेशल है ये क्लासें, इसलिए आप जो है माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करिए अगर आप एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपी पुलिस की। तो मेरे प्यारे मित्रों इसी आशा के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप जो है अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए मेरे प्यारे मित्रों, और अपनी तैयारी एकदम उच्च लेवल पर बनाए रखिए मेरे प्यारे मित्रों। इसी आशा के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, लेके धुआंधार सेशन आएंगे जल्द से जल्द मेरे प्यारे मित्रों। सेशन से जुड़ना मत भूलिए मेरे प्यारे मित्रों, बस बहुत जल्द हम सेशन लेके आने वाले हैं मैथ का। आप लोग मेरे प्यारे मित्रों जल्द से जल्द सेशन को मेरे प्यारे भाइयों बहनों वॉच करिए। तब तक और मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।